नरेला आदर्श रामलीला कमेटी ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस वर्ष के रामलीला महोत्सव के आयोजन की घोषणा की। कमेटी के प्रधान राजेश खत्री ने बताया कि नॉर्थ दिल्ली में सबसे बड़े इस आयोजन का ये 7वां साल है, जो इस बार ऑपरेशन सिंदूर थीम पर आधारित होगा। ये थीम भारतीय सेना के जवानों को समर्पित है, जिन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का निर्मम तरीके से बदला लिया। सुरक्षा और सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। तो आदर्श रामलीला 7वीं रामलीला अब की बार होने जा रही है और काफ़ी बड़े भव्य उस पर जो रामलीला वो की जाती है। सबसे पहले मैं अब की बार रामलीला की कुछ हम खासियत बता देते, क्योंकि जो रामलीला में अब की बार जो थीम दी जा रही है हमारी तरफ से, हमारी पूरी कमेटी ने डिसाइड किया था। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उस समय कमेटी की एक मीटिंग हुई थी, उस समय इन्होंने डिसाइड किया कि अब की बार जो रामलीला हमारे फौजी भाइयों को समर्पित रहेगी। तो पूरा का पूरा हमने एक ग्राफ तैयार किया और पूरा पंडाल अब की बार हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पूरी की पूरी जो थीम है वो अब की बार हमने रखी है। आयोजन स्थल पर 40 स्वयंसेवक, 35 सीसीटीवी कैमरे, पुलिस के जवान, बाउंसर समेत 150 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। राजेश खत्री ने कहा कि सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। मैनेजमेंट पूरी तरह अलर्ट रहेगा ताकि दर्शकों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। झूलों की सुरक्षा के लिए कड़ाई से जांच की जाएगी और केवल प्रमाणित झूले ही संचालित होंगे। दिल्ली सरकार की ओर से आयोजन के लिए 1200 यूनिट तक मुफ्त बिजली आपूर्ति की जाएगी। साथ ही मीटर कमीशन पर विशेष छूट दी गई है। देखिए, सरकार की तरफ से अगर बात की जाए तो अभी तक ये बताया गया कि बिजली फ्री दी जाएगी। 1200 यूनिट की बोली गई है और अब की बार जो मीटर अप्लाई किए उसमें भी डिस्काउंट दिया गया है। इसमें नो डाउट सरकार की तरफ से मदद अब की बार की जा रही है। जो हमारा सनातन धर्म है या हमारी जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार है वो अलग अलग सभी जो हमारे धर्म के अलग अलग जो धर्मों के लोग हैं सभी के लिए कुछ ना कुछ कर रही है। अब की बार जो रामलीला है उसमें भी जो सरकार काफ़ी मदद अब की बार कर रही है। बिल्कुल, देखिए, सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा में करीबन 40 तो हमारे खुद के वॉलंटियर है, 35 सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हमने और दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो रहेंगे, हमारे बाउंसर रहेंगे, हमारे सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे। यानी कि 150 से ज़्यादा की संख्या में जो सिक्योरिटी वाले यहाँ पर तैनात हैं वो अब की बार यहाँ रहेंगे। और पूरा जो पहले भी बताया कि जो लोग यहाँ पर आएंगे उनकी सुरक्षा हमारे लिए पहला, उनकी सुरक्षा का दायित्व पहला बनता है। कमेटी की तरफ से बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इस बार केवल ग्रीन पटाखों का उपयोग होगा और यदि जरूरी हुआ तो बिना पटाखों के रावण दहन किया जाएगा। रामलीला में भारतीय जवानों का सम्मान किया जाएगा, दुकानदारों को मनमानी करने से रोका जाएगा और जवानों व उनके परिवारों के लिए विशेष छूट की व्यवस्था होगी। इस बार रामलीला में 2 विशेष झांकियां होंगी, एक ऑपरेशन सिंदूर और दूसरी मंगलयान की उपलब्धियों पर आधारित। ये झांकियां दर्शकों को देश की सैन्य और वैज्ञानिक शक्ति का गौरव दर्शाएंगी। मंच की ऊंचाई को पिछले साल के 90 फीट से बढ़ाकर 100 फीट किया गया है, जिससे भव्यता और बढ़ेगी। आयोजन की शुरुआत 22 सितंबर को खाटू जी के भव्य कीर्तन के साथ होगी, जो भक्ति और उत्साह का माहौल बनाएगा। नरेला आदर्श रामलीला कमेटी का ये आयोजन न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है, बल्कि देशभक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी का भी संदेश देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज।